नमस्कार दोस्तों, मैं पुलकित मोहन सिंगला स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि किसी भी बंद घर को हॉन्टेड होने से कैसे बचाएं। कोई भी आपके पास कोई बंद कमरा है या बंद फ्लैट है, तो उसको हॉन्टेड होने से कैसे बचाएं। अक्सर हम अपने घर में ही नकारात्मक ऊर्जाओं का घेरा बना लेते हैं, उन्हें आकर्षित कर लेते हैं और बहुत लोग ये गलतियां करते हैं। तो बहुत ध्यान से इस वीडियो को एंड तक सुनिएगा। बहुत लोगों के घर में या तो बेसमेंट होती है जो बंद पड़ी रहती है। शुरू-शुरू में चाव में तो बेसमेंट बना लेते हैं, पर बाद में उस बेसमेंट का कोई यूज़ नहीं हो पाता। जितना भी घर का कबाड़ है बेसमेंट में पटक देते हैं और बेसमेंट को बंद कर देते हैं। नया-नया सामान लाते जाते हैं और कबाड़ को बेसमेंट में जो है डालते जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक सामान बेचते नहीं हैं, उसका लोभ करते हैं, बेसमेंट में पटक देते हैं। और इसी तरीके से हो सकता है किसी का कोई ऊपर का फ्लोर हो, फर्स्ट फ्लोर हो या सेकंड फ्लोर हो, खाली पड़ा है, दुनिया भर की धूल हो रही है, जाले हो रहे हैं, गंदगी हो रही है। एक फ्लोर पे आप रह रहे हो, बाकी दूसरे फ्लोर तक जाने में आलस आता है। बहुत लोगों के ऐसे घर होते हैं, फर्स्ट फ्लोर पे रह रहे हैं, सेकंड पे जाने में आलस आता है। ड्यूप्लेक्स बना हुआ है, पर वो ग्राउंड में जो ड्यूप्लेक्स का जो फ्लोर है, उसी पे रह रहे हैं सब और ऊपर सीढ़ी चढ़ के जाने में उन्हें आलस आता है। तो वहाँ या ना तो सफाई होती है, कमरे वहाँ के बंद पड़े रहते हैं, सामान पड़ा रहता है, कोई आता-जाता नहीं है। इसी तरीके से बेसमेंट में भी बहुत बुरा हाल लोग मचाते हैं और या कोई एक स्टोर रूम बना लेते हैं, जिसमें दुनिया भर का गंद डंप करते रहते हैं और उसको बंद रखते हैं। तो होता क्या है कि हम एक पूरा अच्छा माहौल दे देते हैं नकारात्मक ऊर्जाओं को। पहली चीज़, जितनी भी गंदगी, धूल इकट्ठी होती है, जाले इकट्ठे होते हैं और वो नकारात्मक ऊर्जाओं को आकर्षित करते हैं। दूसरी चीज़, जो भी खराब सामान है, कबाड़ है, गंदगी है, वो हम वहाँ पे पटक देते हैं, अनयूज़्ड सामान। और उसमें मैक्सिमम लोगों का 90% सामान इलेक्ट्रॉनिक सामान होता है, क्योंकि वो सोचते हैं महँगा आया है तो इसको फ्री में नहीं देने में जी कटता है, कबाड़ी वाले को देने में जी कटता है। या पुराना टीवी है, किसी को देने में जी कटता है, नया एलसीडी ले आए, एलईडी ले आए, तो वो पटक दिया नीचे। ख़राब कोई फ़ोन है वो पटक दिया, वॉशिंग मशीन है, कोई भी चीज़ें हैं, तो आप उनको देने में जी करता है, आप पटक देते हो। या पुराना फर्नीचर है या कोई भी सामान है, पुराने कपड़े हैं, मरे हुए परिजनों के कपड़े हैं, तो गठरी बना-बना के पटक रखी है, ट्रंक पटक रखे। तो जब भी आप इस तरीके से चीज़ें रखोगे, तो वो एक बहुत ही अनुकूल माहौल है नकारात्मक ऊर्जाओं का। उसके लिए एक अच्छा माहौल उन्हें मिल जाता है और वो ऐसे ही स्थानों पे वास करती हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक सामान खराब आकर्षित करते हैं, राहु का एलिमेंट है, मरे हुए परिजनों के कपड़े आकर्षित करते हैं उन्हें, धूल, मिट्टी, गंदगी आकर्षित करते हैं। उस पे सबसे ज़्यादा और एक चीज़ आप कमाल की क्या कर देते हो कि वहाँ बिल्कुल अंधेरा रखते हो। आप वहाँ, क्योंकि आपको बिजली का बिल बचाना है, तो आप लाइट जब ही जलाओगे जब आप वहाँ जाओगे, अदरवाइज़ वो गुप अंधेरा रहेगा दिन और रात। तो अंधेरा भी एक बहुत ही अनुकूल एक वो है माहौल उनके लिए, नकारात्मक ऊर्जाओं के लिए। फिर उसके बाद आप क्या करते हो कि बिल्कुल उसको बंद कर देते हो, जिससे जो हवा का वो रुख है वो ख़त्म हो जाता है। एक वहाँ अलग ही गैस पनपने लगती है, बदबू उत्पन्न हो जाती है, सामानों की बदबू, गंदगी की बदबू, और वो बदबू भी आकर्षित करती है नकारात्मक ऊर्जाओं को। फिर हवा का प्रभाव बंद हो जाता है, हवा आती-जाती अच्छी लगती है कि एक एयर फ्लो बना रहना चाहिए, तो एयर एलिमेंट को आप डिस्टर्ब कर देते हो। तो जिससे ना हवा आ रही है बाहर से साफ़ और ना अंदर की गंदी हवा बाहर जा रही है। तो घुमस हो गई और वो हवा वहाँ पे स्टक हो गई। उससे भी नकारात्मक ऊर्जाओं को एक बहुत ही सही माहौल मिल जाता है पनपने का, अनुकूल माहौल मिल जाता है पनपने का। फिर आप क्या करते हो कि वहाँ पे किसी भी तरीके का एक ह्यूमन एक्टिविटी नहीं होती। आप वहाँ ना जाते हो, ना बैठते हो, ना वहाँ टाइम स्पेंड करते हो, ना कुछ बोलते हो, ना कुछ वो कोई भी आवाज़ नहीं होती, पिन ड्रॉप उस वहाँ पे साइलेंस होता है। चाहे वो बेसमेंट हो, फॉरेन कंट्री में बेसमेंट भी होती है, एटिक भी होते हैं और वहाँ पे भी इसी तरह वो सामान डंप करते हैं। हिंदुस्तान में भी यही हाल है, बेसमेंटों को गार्बेज बना रखा है, डंपिंग ग्राउंड बना रखा है या एक स्टोर रूम डंपिंग ग्राउंड बना रखा है, या ड्यूप्लेक्स है, एक फ्लोर पे रह रहे हैं, दूसरे फ्लोर को डंपिंग ग्राउंड बना रखा है। तो जब भी आप ऐसा करते हैं तो उस जगह पे बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस है, आप वहाँ ना जा रहे हो, ना टाइम स्पेंड कर रहे हो, ह्यूमन एक्टिविटी ख़त्म हो गई।
जब ह्यूमन एक्टिविटी वहाँ नहीं हो रही, वहाँ कोई इंसान नहीं रह रहा, ना बैठ रहा है, ना उठ रहा है, ना कोई एक्टिविटी कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली नकारात्मक ऊर्जाओं को ऐसी जगह पसंद आती हैं जहाँ पे इंसानों की एक्टिविटी नहीं होती, तो वो अपने आराम से वहाँ फिर अपने बैठना शुरू कर देते। तो आपने कितने सारे उनको एक ये समझिए कि अपने ही घर में कितने सारे आपने मौके दे दिए उन्हें वास करने के। और उसमें एक चीज़ और अहम है कि किसी भी तरीके की साफ़ सफाई नहीं होती ऐसी जगह पे। जो आपने डंपिंग ग्राउंड बना दिया, वहाँ बस कबाड़ भरे जा रहे हो, भरे जा रहे हो, भरे जा रहे हो, आप वहाँ पे कोई भी सफाई नहीं कराते। फिर एक और अनुकूल जो है माहौल आपने दिया क्या कि वहाँ पे सूरज की रोशनी नहीं पहुँचती, खिड़कियाँ बंद, दरवाजे बंद। बेसमेंट है तो खिड़की दरवाजे बंद, कमरा है स्टोर रूम तो उसमें या तो खिड़की दरवाजे बंद, एटिक है छत है उस वहाँ कोई कमरा है उसमें कब खिड़की दरवाजे बंद, ऊपर का फ्लोर है उसमें खिड़की दरवाजे बंद, या फर्स्ट फ्लोर पे रह रहे हो ग्राउंड को आपने बंद कर रखा है, खिड़की दरवाजे बंद। तो आप जब भी ऐसा माहौल दे रहे हो, आपने कितने सारे उनको मौका दे दिया कि एक तो वहाँ साफ़ सफाई नहीं है, दूसरा वहाँ गंदगी है, तीसरा सारा कबाड़ है, चौथा मरे हुए परिजनों के कपड़े हैं, पाँचवा धूप नहीं आ रही है, छठा हर तरीके से बदबू है, सातवां एयर एलिमेंट नहीं हो रहा है, कोई भी हवा पास ऑन नहीं हो रही, आठवां सफाई नहीं हो रही, नौवां वहाँ पे कोई ह्यूमन एक्टिविटी नहीं हो रही, 10वां भगवान का नाम नहीं लिया जा रहा, क्योंकि जब ह्यूमन एक्टिविटी नहीं है ना वहाँ पे कोई भगवान का नाम है। तो आपने कितना सारा उनको एक आकर्षित करने के लिए नकारात्मक ऊर्जाओं को एक कितना खूबसूरत अनुकूल माहौल दिया है, एक बहुत ही उचित माहौल दिया है जिसमें वो पनप सकें। और कुछ लोग और एक कमाल करते हैं कि ऐसी जगहों पे अपने मरे हुए परिजनों की तस्वीरें भी रख देते हैं दीवारों से हटा के। तो नकारात्मक ऊर्जाएं उनके माध्यम से, उन तस्वीरों के माध्यम से भी आकर्षित होकर आती हैं और पनपती हैं, और बाकी माहौल भी आपने दे दिया। तो अगर इस तरीके की आप गलती करोगे तो आपके घर में चाहे किसी ने टोटका करा या नहीं करा, चाहे कोई आपका शत्रु है जो नहीं है मैटर ही नहीं करता, आप खुद के खुद शत्रु हो। आपने खुद ही अपने लिए नकारात्मक ऊर्जाओं को पालने के लिए उनको एक घर दे दिया, खुद आप उन्हें बुला रहे हो अपने घर में इस तरीके की गलतियां करके। तो अगर आप ऐसा करोगे तो आपके घर में भूत प्रेत ब्यादा होगी ही होगी, पितरों का संकट होगा ही होगा, नकारात्मक ऊर्जाएं बैठेंगी ही बैठेंगी, वास करेंगी ही करेंगी। आपके काम धंधों में, शादी ब्याह में, घर में हर वक्त परेशानियां रहेंगी, अड़चने रहेंगी, घर में कलेश रहेगा। आप कभी भी शांति से जीवन में आगे नहीं बढ़ पाओगे। थोड़ा सा आगे चलोगे, 2 कदम आगे चलोगे, 10 कदम पीछे हो जाओगे, फिर 2 कदम आगे चलोगे मेहनत करके, फिर 5 कदम पीछे हो जाओगे। यही चलता रहेगा, आगे पीछे आगे पीछे। कभी बीमारी हो गई, कभी एक्सीडेंट हो गया, कभी झगड़ा हो गया, कभी तलाक हो गया, कभी कुछ हो गया, यही चलता रहेगा। कभी बच्चे को चोट लग गई, कभी घर में कलेश हो गया, कभी रिश्तेदारों से हो गया, कभी व्यापार में हानि हो गई। मतलब जीवन दुखों से भरा रहेगा, परेशानियों से भरा रहेगा। तो आपने खुद उन्हें गंदी ऊर्जाओं को आकर्षित किया है, तो वो तो पनपेंगी, जब वो पनपेंगी तो वो नुकसान करेंगी। तो अब इसका इलाज क्या है? पहली चीज़, अपने घर में जो भी कबाड़ है ये इकट्ठा करना बंद कीजिए। फॉरेन कंट्री में लोग क्या करते हैं, मेरे पास इतने क्लाइंट्स हैं कनाडा के, अमेरिका के, वो क्या करते हैं, कोई भी सामान उनका इस्तेमाल का नहीं है वो घर के बाहर उठा के रख देते हैं कि जिसको ले जाना है ले जाओ। हिंदुस्तान में जी कटता है, हम सामान देना नहीं चाहते। हम कहते हैं कि हमें नई वाली कीमत मिल जाए इसकी, वो भी पुराने 20 साल पुराने सामान की जो अब बेकार हो चुका है, या सही भी है तो भी 20 साल बाद उसकी क्या वैल्यू रही। हर चीज़ की वैल्यू डिप्रिशिएट होती है, पर हम चाहते पता नहीं हमें क्या मिल जाए, और हम उसको सीने से लगा के मेमोरीज़ का नाम देके उसे चिपकाए रखते हैं। तो पहली गलती तो ये सुधारिए, जो भी फालतू सामान है, कबाड़ है, जो अनयूज्ड है, जिसको आपने इस्तेमाल करना ही नहीं है, और ये कैसे डिसाइड होगा कि 10 साल निकल गए, आपने आज तक उसको हाथ नहीं लगाया, वो धूल फाँक रहा है, कहीं कोने में पड़ा है। तो जब वो 10 साल में इस्तेमाल नहीं हुई चीज़ तो अब क्या होगी? तो उसको किसी को दे दीजिए, उससे पैसे की आशा मत रखिए। जितना भी फालतू कबाड़ है उसको बाहर निकालिए। आपने कोई ऐसा स्टोर रूम भी बना रखा है अगर, या आपकी बेसमेंट है या कोई और फ्लोर है, नियमित रूप से रोज़ वहाँ सफाई करवाइए। वहाँ झाड़ू पोछा रोज़ लगना चाहिए। वहाँ पे आपका अनयूज़ सामान या ऐसा सामान भी पड़ा हो सकता है कि भाई गर्मी में सर्दी का सामान रख दिया, सर्दी में गर्मी का सामान रख दिया, तो वहाँ रेगुलरली झाड़ सफाई वगैरह ये होती रहे।
उसके अलावा कोई भी ख़राब इलेक्ट्रॉनिक सामान है उसको ठीक कराइए, दुरुस्त कराइए, या तो इस्तेमाल में लीजिए, या नहीं इस्तेमाल में लेना तो डोनेट कर दीजिए। मरे हुए परिजनों की तस्वीरें स्टोर रूम में, बेसमेंट में या ऐसी जगहों पे मत रखिए। उनको श्रद्धा से घर के साउथ वेस्ट जगह पे टांग दीजिए। नहीं टांगनी तो उसे एक सफ़ेद कपड़े में बांध के साफ जगह पे किसी ड्रॉर में रख दीजिए, बेसमेंट में या गंदगी में रखने की बजाय। उसके अलावा नियमित रूप से आप जब भी वहाँ जाया आया कीजिए, मतलब एक कोशिश कीजिए कि वहाँ पे रेगुलरली आप लोग आते जाते रहें। उसके अलावा वहाँ पे साफ़ सफाई के अलावा वहाँ लाइट ज़रूर जलाइए, रात को खासकर वहाँ बल्ब, एक पीला बल्ब जलता रहे। उसके अलावा कोशिश कीजिए कि जो हवा है वहाँ आती रहे, दरवाजे उसके खोल दीजिए, खिड़कियाँ खोल दीजिए। बेसमेंट है तो एग्जॉस्ट फैन उसमें लगा दीजिए, रेगुलरली हवा पास ऑन होती रहे। उसके अलावा कोशिश कीजिए कि उस जगह पे जब भी आप अपने घर में हवन वगैरह कराएं, पूजा कराएं, तो वहाँ पे भी आप जो है क्या कहते हैं, जो भी हवन का जल होता है जिसका पूरे घर में छिड़का जाता है वहाँ भी छिड़का जाए। और जिन भी लोगों के पास हमारी धुनी है वो पूरे घर में धुनी करने के साथ साथ अपनी बेसमेंट में, स्टोर रूम में या ऐसे जो भी फ्लोर है जहाँ कोई आता जाता नहीं है वहाँ हमारी धुनी ज़रूर जलाएं और वहाँ पे उसका धुआं ज़रूर दिखाएं, ताकि जो भी नकारात्मक ऊर्जाएं अगर वहाँ बैठी होंगी तो उस जगह को छोड़ देंगी। हमारी धुनी जहाँ भी जलाई जाती है वहाँ नकारात्मक ऊर्जाएं नहीं बैठ पाती, उन्हें वो स्थान छोड़ना ही पड़ता है। वो मजबूर हो जाती है वहाँ से निकलने के लिए, क्योंकि वो हमारी धुनी को बर्दाश्त नहीं कर पाती, जलने लगती हैं। तो चाहे आप हमारी सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा धुनी यूज़ कर रहे हो, चाहे प्लैटिनम वाली कर रहे हो, इसमें गोल्ड वाली धुनी यूज़ नहीं होगी, ये ध्यान रखना। इसमें आपको सुपर प्लैटिनम या सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा प्लैटिनम या सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा ये जला के वहाँ रखनी है जहाँ भी ऐसी ऊर्जा आपको महसूस होती है, या जो भी आपने स्टोर रूम या ऐसी जगह अगर बंद रखी हुई है तो वहाँ आप उसको जलाइए, धुनी को वहाँ पे रखिए थोड़ी देर उसको, और खिड़की दरवाजे खोल दीजिए ताकि हाथ की या तो नकारात्मक ऊर्जाओं को बाहर निकाल दे। तो ये अगर आप उपाय करेंगे तो आपको बहुत हद तक आप देखेंगे कि नकारात्मक ऊर्जाएँ दूर रहेंगी आपके घर से और आपके काम बनते रहेंगे। और इस बात को भी कोशिश कीजिए, अगर बेसमेंट वगैरह है उसको रेंट पे चढ़ा दीजिए ताकि लोग आएँ, चहलकदमी हो, सब हो, अगर आपके लिए मुमकिन है। नहीं है मुमकिन तो वहाँ पे उस एरिया को यूज़ कीजिए किसी न किसी तरीके से। अनयूज़्ड कोई भी जगह होती है जहाँ पे बिल्कुल भी ह्यूमन एक्टिविटी नहीं होती, वहाँ नकारात्मक ऊर्जाएँ आसानी से अपना ये कह लीजिए पूरा डेरा जमा लेती हैं। तो जो मैंने आपको बताई हैं ये गलतियाँ, इनको मत कीजिए और आप खुद देखेंगे कि अगर कोई नकारात्मक ऊर्जा ऑलरेडी होगी भी तो वहाँ से निकल जाएगी। धुनी रेगुलरली आप हमारी करते रहिए, ऐसे स्थान पे साफ-सफाई रखिए, लाइट जलाते रहिए और हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि आपको स्पिरिचुअल रहना है, रिलीजियस रहना है, भगवान में हमेशा भरोसा रखना है। और अगर ऐसी जगह पे आपको हैवीनेस महसूस होती है, डर लगता है, आपको जाते हुए बेसमेंट में घबराहट होती है, तो ये भी चीज़ कन्फर्म है कि वहाँ नकारात्मक ऊर्जा प्रेजेंट है। ऐसे में आप हमारी धुनी जला के वहाँ पे रख दीजिए और उसके बाद वहाँ पे खिड़की दरवाज़े खोल के बाहर आ जाइए, दरवाज़ा बंद कर दीजिए। जो भी नकारात्मक ऊर्जाएँ होंगी उस जगह से निकल जाएँगी। और अपने आप को इस चीज़ के लिए तैयार कीजिए कि हमेशा आपको ऐसी चीज़ के एक माइंडसेट बना लेना है कि कबाड़, गंदगी अपने घर में जमा नहीं करनी, खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान घर में जमा नहीं करना। ऐसा सामान हालाँकि हो जाता है जो आज यूज़ में नहीं हो रहा, कल यूज़ होएगा। वायर्स हो सकती हैं, आपके जो हो गए टूल बॉक्स हो सकता है, आपके सर्दी के कपड़े हो सकते हैं, बहुत चीज़ें होती हैं हम नहीं दे पाते। वो हमारी आज नहीं तो कल यूज़ में आ जाएँगी। तो अगर आपने वहाँ रखी हुई है तो नियमित रूप से उस जगह की सफाई करते रहिए और डस्टिंग करते रहिए। नियमित रूप से वहाँ पे आते-जाते रहिए, जिससे ये चीज़ हमेशा रहे कि हाँ, यहाँ ह्यूमन एक्टिविटी हो रही है। और कुछ नहीं, वहाँ बैठे भजन चला लीजिए थोड़ी देर, भगवान का मंत्र चला लीजिए और धुनी कर दीजिए, उसके बाद वहाँ थोड़ा काम कर लीजिए। तो उससे ये है कि एक मूवमेंट रहेगी, तो ऑटोमेटिकली ये गलत ऊर्जाएँ वहाँ वास नहीं करेंगी। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आप धुनी मंगाना चाहते हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप पे 8130331007 पे। आपको व्हाट्सएप मैसेज करना होगा। अगेन, आप चाहे इंडिया में रहते हैं, चाहे अब्रॉड रहते हैं, किसी भी आप देश में रहते हैं, आप तक हमारी धुनी पहुंच जाएगी और आपको सिंपली जो दिए गए नंबर पे संपर्क करना है और आपके लिए प्रोटेक्शन लॉकेट हो, चाहे धुनी हो, वो आप तक पहुंचा दी जाएगी। उसको जलाने का मेथड भी आपको बता दिया जाएगा, वीडियो भी शेयर कर दी जाएगी और
अभी तक आप जान भी गए होंगे कि हमारी धुनी कैसे जलानी है। सिंपली गोबर का उपला या चारकोल या कोयला लेना है, उसको गैस पे गर्म करके जब वो लाल हो जाए उस पे धुनी हमारी छिड़क के बस पूरे घर में उसको अच्छे से दिखा के घर के बाहर या ओपन एरिया में रख देना है। मात्र इतना सा करने से ही हर तरीके की नकारात्मक ऊर्जा, पितर दोष, भूत प्रेत ब्याधा सब दूर हो जाएगी। घर बैठे ठीक हो जाओगे, नकारात्मक ऊर्जाएं दूर हो जाएंगी, वास्तु दोष दूर हो जाएगा, वही घर स्वर्ग से भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा और वही घर बरकत देने लगेगा। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए। आई होप जिनका भी सवाल था उन्हें भी जवाब मिल गया होगा कि किस तरीके से नकारात्मक ऊर्जाएं अगर प्रेजेंट हैं आपके किसी रूम में या बेसमेंट में आपको लगता है तो उसे कैसे दूर करें, और आपको ये एहसास भी हो गया होगा कि अगर आप ये गलतियां कर रहे हैं तो कैसे नकारात्मक ऊर्जा आकर्षित हो जाती हैं। तो इन गलतियों को तुरंत दूर करें और अपने घर को ठीक करें। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए। आप कंसल्टेशन भी बुक कर सकते हैं, मुझसे फ़ोन पे बात कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम के विषय में। नीचे आपको नंबर्स वगैरह सब दे रखे हैं डिस्क्रिप्शन में। और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, ताकि और भी लोगों को हम नेगेटिविटी से मुक्त करा सकें। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।